Hey coders, welcome back. In this video, we'll talk about how to access value present at a memory location. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोग्राम के लिए जब कोई प्रोग्राम रन करता है तो मेमोरी को दो तरीके से देखता है. दैट इज हमारे रैम को दो तरीके से देखता है. इस वन इज स्टैक एंड अदर इज हीप, राइट. तो किसी भी प्रोग्राम के लिए रैम दो पार्ट में होता है. उसके लिए या तो स्टैक होगा या तो हीप होगा. So when you write something int a, right? What does it mean? पिछले वीडियो में हमने देखा था int a का क्या मतलब है. a एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर स्टोर करेगा. तो जब भी आप ये int a अपने कोड में लिख रहे हो तो स्टैक पे आपको एक छोटा सा ब्लॉक मिल जाता है जिसका नेम होता है a. अगर आप इसमें वैल्यू असाइन कर दो a इज इक्वल टू 6 तो इस ब्लॉक में जाके 6 स्टोर हो जाता है. और आप इसको कैसे करते हो. एक्सेस करने का क्या मतलब, आप सी आउट कैसे कराते हो. सी आउट ए एंड डन. आप सी आउट करके डायरेक्ट इसका वैल्यू प्रिंट कर सकते हो. मतलब ये जो नेम है, जो वेरिएबल नेम है, इस नेम से आप उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, दैट इज प्रिंट कर सकते हो, राइट. बट क्या ये सिर्फ एक ही तरीका है. क्या वेरिएबल का जो भी मेमोरी ब्लॉक बना है उसके अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है क्या उसके नेम से एक्सेस कर सकते हैं. नो, देयर इज अदर वे ऑल्सो. वो कैसे करते हैं. सो दैट इज, अब मेमोरी का एक तो नेम होता है. तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि जो भी मेमोरी है रैम पे, राइट, कोई भी एक छोटा सा ब्लॉक ले लो. उसके पास दो चीज़ होगा. पहला नेम, दूसरा एड्रेस, राइट. ये दो चीज़ होगा. और हम उस मेमोरी में जो वैल्यू प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट होगा, राइट. उसको नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं और एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट. बट हमने एड्रेस हमें पता चलेगा तब तो हम एक्सेस करेंगे, दैट इज द थिंग. तो जब भी हम लिख रहे हैं लेट्स से इंट ए, अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं. तो कोड में हमने लिखा इंट ए, तो स्टैक पे क्या होगा, एक ब्लॉक बनेगा जिसका नेम ए होगा और इसका कुछ एड्रेस होगा लाइक 1x00w123, कुछ ऐसा एड्रेस होगा. इससे कैसे एक्सेस करते हैं, डायरेक्ट हम ए से प्रिंट करा सकते हैं. सी आउट ए हैंडल, ये प्रिंट कर देगा जो भी यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है. अगर हमें इसका एड्रेस पता चल जाए समहाउ, तो इस एड्रेस हम कैसे उसका वैल्यू प्रिंट करेंगे वो भी देख लेते हैं. बट पहला क्वेश्चन कि एड्रेस हमें पता कैसे चलेगा. व्हेन यू राइट कोड यू डोंट नो द मेमोरी एड्रेस, राइट, ऑफ दैट पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक. तो उसके लिए हमारे पास दो सिंबल्स हैं. फर्स्ट इज स्टार, द सेकेंड इज एंड. एंड क्या मतलब होता है, एड्रेस ऑफ. इसको हमेशा माइंड में रखो, एड्रेस ऑफ. स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट. तो अगर मुझे इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस चाहिए तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से क्या यूज करना चाहिए. एड्रेस ऑफ ए, राइट. तो अगर मैं एंड ए लिखूं तो ये बेसिकली क्या है, ये हमें रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ ए. मतलब ये एक्चुअल में रिटर्न कर देगा. अब इसको हम स्टोर कहाँ कराएंगे. ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकता है, इंटीजर का, राइट. ये एक इंटीजर है और ये क्या है, इंटीजर. ये एक इंटीजर मेमोरी ब्लॉक है, राइट. इंटीजर मेमोरी ब्लॉक कह देते हैं अभी के लिए. और ये क्या होगा, इंटीजर मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस, ADDR, ओके. तो अब कौन सा डेटा टाइप है जो एड्रेस स्टोर कर सकता है वो भी देख लेते हैं. अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं बता ही देता हूँ कि इंट ए का क्या मतलब है. इंट ए का मतलब एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर स्टोर कर सकता है. और अगर मैं इसको याद रखो, वेरिएबल के जस्ट पहले स्टार ए लिख दूँ तो अब ये क्या है. आप इसे क्या समझोगे, एक ऐसा वेरिएबल है क्या इंटीजर स्टोर करेगा. नो, ए एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया वेरिएबल से पहले. तो दैट्स ऑल. अगर मुझे इसको कहीं स्टोर कराना है एक एड्रेस तो एक एड्रेस कैसे मिलेगा, एंड लिख देंगे, हमें एक एड्रेस मिल जाएगा. इसको कहाँ स्टोर करेंगे, एक वेरिएबल में इंट बी, इसमें स्टोर कर सकते हैं. नो, क्योंकि ये बी क्या करेगा, इंटीजर स्टोर करता है. और ये क्या दे रहा है, ये इंटीजर का एड्रेस दे रहा है. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टार लगाना पड़ेगा. तो अब बी क्या करेगा, बी विल स्टोर एड्रेस ऑफ एन इंटीजर. दैट्स ऑल.
ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं कैर लिखूं, कैर सी, तो सी क्या है? सी एक ऐसा वेरिएबल है जो कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। और अगर मैं ये लिख दूं कैर स्टार डी, तो डी क्या है? कैर स्टार डी अगर मैं लिख दूं तो डी क्या है? डी एक ऐसा वेरिएबल है जो कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर करेगा, कैरेक्टर नहीं स्टोर करेगा। इसको माइंड में बिठा लेना है कि स्टार लगाते हैं क्या होगा, और एंड में क्या देता है? एड्रेस देता है। अब एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं और इसको सी आउट करा देते हैं ए एंडल। दैट्स ऑल। एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। जो जो अभी हमने करा ये काम करना चाहिए, ए प्रिंट हो जाएगा। तो जब हम इंट ए इज इक्वल टू 5 लिख रहे हैं यहाँ पे, जब हमने ये लिखा तो मेमोरी स्टैक में, नॉट हीप, स्टैक और हीप एक प्रोग्राम के लिए या तो स्टैक होता है रैम या तो हीप होता है। तो जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वो स्टैक में ही बनता है। तो मेमोरी पे क्या बना होगा, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी पे एक ब्लॉक बन जाएगा स्टैक में जिसका नेम ए होगा और उसमें 5 स्टोर हो जाएगा। अब इसका एड्रेस कैसे मिलेगा? इसका एड्रेस हमें मिलेगा एंड ए से। एंड क्या रिटर्न करेगा? ए का एड्रेस, ए जो मेमोरी ब्लॉक है ना, जिस मेमोरी ब्लॉक का नेम ए है, उसका एड्रेस हमें मिलेगा। इसको कहाँ स्टोर कराएंगे? अभी हमने डिस्कस किया था, इंट स्टार बी, इंट स्टार बी। अब जो बी जो है, बी एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर नहीं, इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर बी हमारा एड्रेस है तो स्टार का मतलब क्या होता है? वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी एंडल। ये भी हमें क्या रिटर्न करना चाहिए? 5 रिटर्न करना चाहिए। दोनों केस में 2 बार 5 प्रिंट होना चाहिए, एक बार इससे और एक बार इससे। लेट्स सी। और यस, दैट इट इज। तो हमने जो डिस्कस किया एग्जैक्टली वो सही है। अगर मुझे उस मेमोरी ब्लॉक पे एड्रेस अपडेट करना है, ए में हमने क्या स्टोर किया था? 5। अगर मुझे अपडेट करना है तो उसको कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे वैल्यू एट, हाउ विल वी अपडेट इट? बी इज इक्वल टू, लेट्स से मैं 8 कर देता हूं। वैल्यू एट स्टार मीन्स क्या था? वैल्यू एट बी इज 8 कर देता हूं। तो अब ये हमें 5 प्रिंट करेगा, ये हमें 8 प्रिंट करेगा। करके देख लेते हैं। दैट इज फाइन। 5 8 हम एड्रेस यूज कर रहे हैं। बी में क्या स्टोर है? एड्रेस स्टोर है। उस एड्रेस का यूज करके हम उसके वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं और उसको प्रिंट भी कर, एक्सेस कर पा रहे हैं। सिमिलरली कैरेक्टर के लिए आप ये करके देख सकते हो। नाउ यू कैन ट्राई एनीथिंग यू वांट। लेट्स से क्या इसमें ए डाल देते हैं, राइट? और कैर स्टार डी कर लेते हैं जिसमें कि एड्रेस ऑफ सी स्टोर कर लेते हैं। एंड नाउ लेट्स प्रिंट डी। पहले तो हम एड्रेस ही प्रिंट कर लेते हैं एंड सी आउट वैल्यू एट एड्रेस ऑफ डी कर लेते हैं कि डी पे क्या प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, सी एक मेमोरी ब्लॉक बनाया जिसमें हमने कैरेक्टर ए इंसर्ट किया, उसका एड्रेस निकाला। डी में हम सी का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, डी को प्रिंट कर रहे हैं और उसका एड्रेस भी प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या करते हैं ना, यहाँ पे भी प्रिंट कर लेते हैं एड्रेस। बी को प्रिंट करके देखते हैं कि बी में क्या स्टोर है। अब रन करके देखते हैं। लेट्स रन इट। यू कैन मेक ओनली सबमिशन इन 3 सेकेंड। 1 2 3 रन। ओके, सम इशू विद द कोड शेफ आईडी। आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो। तो यहाँ 5 क्या है? 5 हमारा ये ए प्रिंट हुआ। अगला बी क्या प्रिंट हुआ? बी हमारा एड्रेस है। स्टार बी हमने 8 किया, वैल्यू एट बी 8 होगा, 8 हमें यहाँ पे मिला है। देन हमने क्या किया, डी प्रिंट किया। सी में क्या है? कैर सी इज ए, स्टार डी एड्रेस ऑफ सी मिला हमें, डी प्रिंट कर रहे हैं और वैल्यू एट एड्रेस ऑफ डी प्रिंट कर रहे हैं। दोनों यार स्ट्रेंज। यहाँ पे हमें एक्चुअल में एड्रेस आना चाहिए था डी, और ये कंपाइलर के इशू है। मे बी आपके कंपाइलर में यहाँ पे कुछ और नंबर है, ए ना है, ए की जगह कुछ और रैंडम आएगा। बट दिस इज हाउ वर्क्स कि एक किसी भी मेमोरी अगर ब्लॉक है, कोई भी मेमोरी ब्लॉक है, राइट? रैम होता है एक प्रोग्राम के लिए, रैम है। इस प्रोग्राम के लिए जो रैम होगा या तो स्टैक होगा या तो हीप होगा। आप जो भी वेरिएबल बनाते हो तो होगा क्या, एक स्टैक पे ब्लॉक बनता है जिसका नेम ए होता है, उसका कुछ एड्रेस भी होता है, और इन दोनों का यूज़ करके आप उसमें जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको एक्सेस कर सकते हो। दैट्स ऑल। ये मैं इस वीडियो में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम करोगे, बाइनरी ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है पॉइंटर रेफरेंस। बट ये अगर माइंडसेट के साथ अगर आप आगे जाते हो तो कोई कन्फ्यूजन लेटर आपको नहीं आने वाला है। एंड ओके, हमने स्टैक का तो बहुत सारे बातें कर ली। हीप का क्या सीन है? हीप में हमें कब वैल्यू बनता है? तो देर इज़ अ वे कि हम एक्सप्लिसिटली बोलें कंपाइलर के, भाई तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना उसको हीप में ही बनाओ। उसको कैसे कर लेते हैं, इसी वीडियो में इसको भी कवर कर लेते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा बट दैट इज़ फाइन। तो इंट ए करने से क्या होता है, स्टैक में एक मेमोरी बनेगा जिसका नाम ए होगा, राइट। अगर मुझे हीप में बनाना है ना तो देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड न्यू। तो मैं क्या लिखूंगा, इंट ए, इंट नहीं, जब मैं न्यू कीवर्ड बनाऊंगा, जब मैं कुछ ऐसा लिख दूँ ना, न्यू इंट स्टार, तो ये क्या करेगा, मेरे को हीप में एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा जिसका कुछ एड्रेस होगा ADDR, और फिर ये क्या करेगा, ये उस न्यू कीवर्ड क्या करेगा, इसके एड्रेस को रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं कुछ कहीं ऐसा डिफाइन करता हूँ, रिटर्न करेगा एड्रेस, और मैं एड्रेस से स्टोर करना पड़ेगा, तो वेरिएबल कैसा होना चाहिए, इंट स्टार एक्स। अगर मैं लिखूँ इंट स्टार एक्स और यहाँ लिख दो न्यू इंट, तो अब एग्जैक्टली लाइन क्या कर रहा है, न्यू इंट क्या करेगा, मेमोरी पे एक ब्लॉक बनाएगा और उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा एक्स में। तो एक्स में क्या होगा, एड्रेस स्टोर होगा, बट मेमोरी पे कैसा दिख रहा होगा, ये न्यू इंट, ये जो पोर्शन है, जो ये न्यू इंट पोर्शन है, इसका काम सिर्फ ये है, इतना करना, रिटर्न करना। और ये जो एक्स होगा वो कहाँ पे बनेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स हमारा बनेगा स्टैक पे ही, क्योंकि जब भी किसी भी फंक्शन में आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वो कहाँ बनता है, वो बनता है स्टैक पे, और इस एक्स में एड्रेस आके स्टोर हो जाएगा। ये हमेशा माइंड में रखना है। एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, जब आप न्यू कीवर्ड से कुछ बनाते हो तो एक प्रोग्राम के लिए जो मेमोरी है ये या तो स्टैक होता है या तो हीप होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी भी प्रोग्राम के लिए एक मेमोरी या तो स्टैक होता है या तो हीप होता है। और अगर आपने ऐसा किया, इंट ए इज इक्वल टू इंट स्टार ए इज इक्वल टू न्यू इंट, इसका मतलब क्या है, न्यू इंट क्या करेगा, ये पोर्शन आपको क्या करेगा, एक ब्लॉक बना देगा इंटीजर साइज का हीप पे, और उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। और कहाँ रिटर्न होगा, आपने कोड लिखा है राइट, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने ए अपने कोड में वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो स्टैक पे एक मेमोरी बनेगा जो कि एड्रेस स्टोर करेगा, इसका नेम होगा ए। और ए में एग्जैक्टली क्या स्टोर होगा, इसका एड्रेस आके स्टोर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, फर्दर आपको डिबग में बहुत हेल्प करेगा ये। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिख दूँ, कैर स्टार सी इज इक्वल टू न्यू कैर, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ये इंट का ब्लॉक है, यहाँ एक कैरेक्टर का ब्लॉक बनेगा और ये रिटर्न करेगा, और स्टैक में एक वेरिएबल होगा सी जहाँ पे इसका एड्रेस आके स्टोर हो जाएगा। थोड़ा आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट स्टिल इसको मैं अगेन आपको करके दिखाता हूँ कोड। इसको रिफ्रेश करते हैं एंड अगेन मैं क्या करूँगा, इंट से स्टार्ट करते हैं, इंट स्टार ए क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करता है, और मैं क्या करूँगा, न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा, न्यू इंट, राइट। और इसमें क्या करूँगा, इंट स्टार ए, न्यू इंट करते हैं क्या होगा, ए में एक हीप पे क्या होगा, न्यू करते ही अब वेरिएबल कहाँ बनेंगे, हीप पे बनेंगे। तो हीप पे एक ब्लॉक बनेगा इंटीजर का और उसका एड्रेस आके ए में स्टोर हो जाएगा। आप चाहो तो इसके वैल्यू को अपडेट कर दो 6, एंड आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, सी आउट स्टार ए हैंडल। लेट्स रन इट, होपफुली इट शुड वर्क। ओके 6, तो देखा। तो जब भी अब इसको कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, कि जब भी एक मेथड में आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वो हमेशा स्टैक में ही बनते हैं, हमेशा स्टैक में बनते हैं। हीप में कब बनता है, जब आप न्यू कीवर्ड यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तब वो बनेगा हीप में। बट स्टिल जो वेरिएबल नेम होगा, जैसे इंट स्टार ए, ये जो ए होगा ना, ये स्टिल स्टैक में बना होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था। ये जो ए है यहाँ बनेगा, एंड हीप में सिर्फ और सिर्फ उसका एक, अगर आपने इंट डिक्लेयर किया तो इंट साइज का एक ब्लॉक मिल जाएगा आपको। सो
That's all, I think. Enough in this video. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा. If that is the case, give us a thumbs up and do subscribe to the channel. Take care. Bye bye.